आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और विवादास्पद सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि कुछ एनालिस्ट एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता को तानाशाह की तरह क्यों देख रहे हैं। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस की तह तक चलते हैं। अब देखिए, ये वो सवाल है जो पिछले कुछ सालों में ना दुनिया भर में बार बार उठ रहा है, और इसका जवाब हम उतना सीधा साधा है नहीं जितना शायद लगता है। इस पूरे तर्क की जड़ एक बड़े ही दिलचस्प विरोधाभास में छिपी है। वो ये कि कैसे लोकतंत्र के ही औजारों का इस्तेमाल लोकतंत्र की आत्मा को ही खत्म करने के लिए किया जा सकता है। मतलब सोचकर देखिए, चुनाव जीतकर सत्ता में आते हैं, जो कि लोकतंत्र का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, और फिर उसी जीत का इस्तेमाल न्यायपालिका या प्रेस की आजादी को कम करने के लिए किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक मजबूत और जमे जमाए लोकतंत्र में भी ऐसा होना आखिर मुमकिन कैसे है? देखिए, ये एनालिसिस कहता है कि अगर लोग सिर्फ चुनाव को ही लोकतंत्र समझने लगें और उन संस्थाओं की परवाह करना ही छोड़ दें जो इसे असल में मजबूत बनाती हैं, तो पूरा का पूरा ढांचा अंदर से खोखला हो सकता है। और फिर बच क्या जाता है? बस वोट डालने की एक मशीन, एक प्रक्रिया, और कुछ नहीं। तो इस एनालिसिस में जो पहला सबूत पेश किया जाता है वो है ग्लोबल सिस्टम से एक जानबूझकर दूरी बनाना। चलिए जरा इसे समझते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये कौन से नियम हैं जिन्हें तोड़ने की बात हो रही है। इसके लिए हमें एक टर्म समझना होगा, लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर। अगर आसान भाषा में कहें तो ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया एक ग्लोबल सिस्टम था, जिसका मकसद था दुनिया में व्यापार, आपसी सहयोग और शांति बनाए रखना। और हाँ, ये कोई रातों रात नहीं बन गया था। ये तो 20वीं सदी की जो भयानक त्रासदियां थीं, उनसे बचने के लिए दशकों में तैयार की गई एक बहुत बड़ी परियोजना थी, और इसे बनाए रखने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का ही रहा। इस सोर्स के मुताबिक जो बड़ा बदलाव है वो एक्शन में उतना नहीं है जितना कि रवैये में है। देखिए, पहले के प्रेसिडेंट्स भी कभी-कभी नियमों को तोड़ते थे, लेकिन वो दुनिया के भले का एक दिखावा बनाए रखते थे। यहाँ पर फर्क ये है कि इंटरनेशनल कानूनों को बिना किसी लाग लपेट के एकदम खुले तौर पर अमेरिका फर्स्ट बोलकर खारिज किया जा रहा है। और ये जो बेबाक रवैया है ना, एनालिसिस के मुताबिक ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसे कुछ लोग इतिहास की डिक्टेटर्स प्लेबुक से जोड़कर देखते हैं। तो इस प्लेबुक में इतिहास में हमेशा से 4 खास कदम देखे गए हैं। पहला, अपने हर काम को कॉमन सेंस या जनता की आवाज बताकर पेश करो। दूसरा, देश की समस्याओं के लिए किसी एक ग्रुप को दुश्मन या टारगेट बना दो। तीसरा, धीरे धीरे करके आजाद संस्थाओं पर कब्जा कर लो। और चौथा, अपने सपोर्टर्स को फौरन दिखने वाले कुछ फायदे पहुंचा। और अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। ये स्लाइड सीधे सीधे ऐतिहासिक तरीकों और आज के रिपोर्टेड एक्शन के बीच एक लकीर खींचती है, जैसे कि लोगों की इच्छा का हवाला देकर अपने फैसलों को सही ठहराना, या फिर आप्रवासियों और दूसरे देशों को देश की आर्थिक दिक्कतों के लिए जिम्मेदार ठहरा देना। ये पैटर्न, ये तरीका हमें इतिहास में बार बार देखने को मिलता है। ये बात एक बहुत ही गहरे पैटर्न की तरफ इशारा करती है। वो क्या है? लोगों के मन में जो राष्ट्रीय गौरव की भावना है या जो उनकी शिकायतें हैं, बस उसी का फायदा उठाकर अपनी ताकत को बढ़ाना। और ये एक बहुत बहुत पुराना और आजमाया हुआ तरीका रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इसका मकसद क्या है? क्या ये सब यूं ही हो रहा है? ये एनालिसिस दावा करता है कि नहीं, ये सब कुछ रैंडम नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जिस पुराने ग्लोबल सिस्टम को अमेरिका ने ही बनाया था, अब उसे ही अपने लिए फायदेमंद नहीं माना जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि नियम तो वही हैं, पर खेल में दूसरे खिलाड़ी, जैसे कि चीन, ज्यादा जीत रहे हैं। सोर्स का ये एक जुमला है जो पूरी स्ट्रैटेजी को एक लाइन में समेट देता है। वो ये है, मैं उसी मेज को पलट रहा हूं जिसे मैंने ही बिछाया था। मतलब जानबूझकर उसी सिस्टम को तोड़ देना जिसे आपने खुद बनाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो आपके हितों को पूरा नहीं कर रहा। इस स्ट्रैटेजी के पीछे का आइडिया ये है कि जब सिस्टम टूटता है और एक तरह का केओस फैलता है, तो नए नियम लिखने का मौका मिलता है। और इस बार नियम इकोनॉमिक कंपटीशन से नहीं, बल्कि अमेरिका के मिलिट्री और पॉलिटिकल ताकत के दम पर लिखे जाएंगे। तो अगर ये पुराना सिस्टम सच में टूट जाता है, तो फिर आने वाली दुनिया कैसी दिखेगी? ये एनालिसिस एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जो एक सुपर पावर यानी अमेरिका के नेतृत्व वाली नहीं होगी, बल्कि 3 बड़ी शक्तियों के बीच बटी होगी: अमेरिका, चीन और रूस।
तो चलिए इस नए जियोपॉलिटिकल हकीकत के कुछ पॉइंट्स को जरा समझते हैं। पहली बात, दुनिया एक नहीं बल्कि 3 पोल्स या ध्रुवों वाली होगी। दूसरी बात, हर महाशक्ति अपने आसपास का इलाका यानी अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस खुद संभालेगी। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी बदल जाए और वो पूरी दुनिया का पुलिसमैन बनने के बजाय सिर्फ अपने हितों पर फोकस करे। और इसी चीज को फॉरेन पॉलिसी की भाषा में रियलिस्ट नजरिया कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंटरनेशनल कानून और शेयर की गई वैल्यूज से ज्यादा जरूरी देश की अपनी ताकत और अपने हित होते हैं। मतलब सीधी सी बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब। और इस सब हमें एक बहुत बड़े और भविष्य से जुड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि एक ऐसी दुनिया में जहां नियमों की कोई एक किताब नहीं बची हो और कई बड़ी ताकतें आपस में टकरा रही हों, तो फिर नए नियम लिखेगा कौन और कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।